यूके में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक ऐसी शर्मनाक हरकत करने की वजह से सिर्फ 15 महीने की जब सजा सुनाई गई तो वहां पर लोगों ने खूब इस पर नाराजगी का इजहार किया कि ये सजा बिल्कुल थोड़ी है। तो अदालत ने फिर उस पर रिव्यू करते हुए उसकी 15 महीने की सजा को 4 साल और 3 महीने कर दिया है। आखिर इस पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने किया क्या था जिसकी वजह से लोगों में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा था और फिर इसको अनड्यूली लेनियंट सेंटेंस स्कीम के तहत रिव्यू किया गया और सजा जो है ना वो बढ़ा दी गई। इसकी तफसील भी आपको बताते हैं। जबकि इसके साथ साथ एक शहजाद नामी आदमी सिक्योरिटी की जॉब करता था यूके में और उसने भी वहां पर इंतहाई शर्मनाक हरकत की कि उसको 2 दिन पहले यूके की अदालत ने 7.5 साल जेल की सजा सुना के सलाखों के पीछे बंद कर दिया है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब ही उसकी सजा खत्म होगी उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो जुर्म उसने किया है ना, अब यूके में इस जुर्म के हवाले से जो है ना वो कोई भी नरमी पेश नहीं की जा रही, ना ही पुलिस की जानिब से, ना ही अदलिया की जानिब से और ना ही वहां पर जो कम्युनिटी रहती है उनकी जानिब से इस केस को जो है ना वो बड़ा सीरियस लिया जाता है। तो बात करेंगे हम पहले सलमान इफ्तिखार नामी एक 32 34 साल तकरीबन उसकी एज है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, रिक्रूटमेंट का काम करता है और ठीक ठाक मालदार सामी है, यूके में रहता है। उसके ऑफ कोर्स फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। तो उसने कुछ अर्सा पहले ट्रेवल किया अटलांटिक एयरलाइन जो है ना वो वर्जन अटलांटिक यूके की एयरलाइन से पाकिस्तान के लिए। और रास्ते में वो दारू वगैरह यानी शराब पीने का आदी था, उसने जहाज में खूब जो है ना कुपियां चढ़ाई। उसके बाद इसकी जो है ना वो बर्फ चाहिए थी दोबारा, जो पैक बना था एक, जो मुबैना तौर पर तफसीलात जब भी शाया हुई हैं उसके मुताबिक ये जनाब बर्फ मांग रहा था और शायद एयर होस्टर जो है ना इसको बार बार बर्फ देने आती थी। इस बार थोड़ी सी लेट हो गई और खुद चल के किचन में गया जो जहाज के अंदर है, जहाज चल रहा है, और वहां जाके इसने खुद ही हाथ से बर्फ डालने की जब कोशिश की तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आपने ग्लव्स नहीं पहने और दूसरा ये आपका जवाब नहीं है, तीसरा ये है कि जो चिमटी सी बनी होती है ना स्कूप स्कूप डालने के लिए उसके जरिए आप डालें और बल्कि आप वहां बैठे हम लेके आएंगे। इसने जनाब उन्होंने मां भैन एक करती गाला करनी शुरू करती, ड्रंक आ गई सी। उसके बाद ये होता है कि काफी जो है ना वो लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ ने वीडियो क्लिप्स बना लिए लेकिन ये बाज नहीं आ रहा था। इसकी बेगम को पता चला कि मेरा बंदा और कुपी चढ़ा के उसे जाके लड़ता पाया। वो जब पीछे इसको मना करने के लिए आई तो या छुड़ाने के लिए आई, ये सारा जो ड्रामा लगा हुआ था सारा जहाज जो है ना इनकी तरफ देख रहा था कि बंदा एक शराब तो लड़ता पाया। तो इसने अपनी बेगम को भी धक्का दिया कि तू चल पीछे, और वो भी गिर गई। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि इसने फिर वहां पर जो है ना वो खूब गोल गपाड़ा किया और जो एयर होस्टेस थी उसकी उम्र भी तकरीबन 50 साल से ज्यादा थी और उसको कहता था कि मैं तुम्हें जानता हूं, तू यूके में वापस जाके जिस होटल में ठहरती है ना मैं उस होटल में आऊंगा, तुम्हें मैं नोचूंगा, ज्यादती भी करूंगा और उसके बाद मार भी दूंगा, कर लो मेरा जो तुझे करना है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, वीडियोस बन गई। उसके बाद जनाब ये लाहौर आ गया, इन्होंने शिकायत की, इनकी कोशिश थी कि लाहौर में जाने इसको गिरफ्तार किया जाएगा या जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ इसको कुछ नहीं कहा गया क्योंकि इसके मुबैना तौर पर आला सियासतदानों से ताल्लुकात भी बताए जाते हैं। इसके अपने जो अकाउंट्स हैं उन पर सिंध की मारूफ सियासी शख्सियात है, उसके साथ इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, यानी कि स्पीकर लेवल या कुछ इस तरह के जो लोग हैं, तो पुरानी तस्वीरें। तो ये जनाब जब छुट्टियां गुजारने के बाद अपनी अहलिया के साथ वापस यूके गया तो पुलिस ने फाड़ लिया, क्योंकि बीबी ऑलरेडी रिपोर्ट करा चुकी थी। बीबी उसने पुलिस ने जब इसको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद ये होता है कि इसको चालान पेश करते हैं, जैसे कुछ भी होता है एविडेंस लेके आते हैं, गवाहों के बयान, वीडियो क्लिप्स, और लड़की का बयान सुनने के बाद जो खातून एयर होस्टेस थी इसको जज ने 15 महीने यानी 1 साल 3 महीने की सजा सुना दी। जो ही ये फैसला मीडिया पर आया, मैंने भी ये कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद लोगों ने काफी एहतजाज किया था। वहां जो बड़े चैनल्स हैं उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया था कि देखें एक बंदा थ्रेट कर रहा है इतनी ज्यादा कि वो जिस खातून एयर होस्टेस को इसने थ्रेट किया था वो तकरीबन 1 साल की छुट्टी पर चली गई, कहती है कि मेरी इतनी सर्विस हो गई है, जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह की हरकत नहीं की, इस तरह की धमकियां नहीं लगाई जिस तरह ये इस पाकिस्तानी आदमी ने लगाई हैं, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो वो कुछ महीनों के लिए वो छुट्टी पर चली गई। अब अदालत ने तो इसको 15 महीने जेल की सजा सुना दी, लेकिन अवामी दबाव के तहत एक लॉ है यूके में, उसको कहा जाता है अनड्यूली लीनियंट सेंटेंस स्कीम। यानी अगर आप समझते हैं कि किसी फैसले में अदालत ने जो है ना वो नरमी इख्तियार की है तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ न्यूट्रल पर्सन के जी नहीं सानू नहीं मंजूर, हर्ट हुए हम लोग। तो ये हुआ, उसके बाद फिर
रिव्यू चाह रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, और अब ताज़ा तरीन खबर जो है, वाकया जो है ना वो 1 साल पुराना है, अभी जो ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक ये जो सलमान इफ्तिखार ताजर है ना, बिजनेसमैन है, इसको सजा को बढ़ा के 15 महीने से अब 4 साल 3 महीने इसको जेल में रहना पड़ेगा। ये जनाब यूके का एक अभी अभी फैसला आया है। ये कैसा फैसला है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि पता चल सके कि बाहर के मुल्कों में जजा के बाद सजा, यानी कि ये जो अमल है ना वो बड़ा टफ है। यहाँ वो बच गया, उत्थे जाके रगड़ा गया, तो उसकी फैमिली भी पास, इस पे चार्जेस ये भी लगे कि तूने अपनी बीवी को भी धक्का दिया है, तूने अपने बच्चे जो देख रहे थे उनको परेशान किया है, वो यूके बॉर्न थे, लोगों को डिस्टर्ब किया है, उसको धमकियां लगाई, ये काफी चार्जेस लगे थे, और उस हवाले से 15 महीने से ज्यादा थोड़ी थी। तो दूसरी खबर, ये शहजाद नामी एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 46 या 47 साल है, ये यूके में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था एक शॉपिंग सेंटर में, और वहां पर एक गोरी खातून आती है और इससे इजाजत लेती है कि जी मैंने टॉयलेट यूज करना है। मैं क्या टॉयलेट यूज कर सकती हूँ? तो इन्हें आख्या कि हूं तो सारा कुछ बांधे थे इतने जनाब, इन्हों इजाजत दे दो। इसके जहन में शैतान आ गया, फतूर आ गया अकेली लड़की को देख के, तो इसने कहा जी ठीक है, मैं आपके लिए स्पेशल कोशिश करता हूँ, टॉयलेट खोल देता हूँ, तो आप अपना जो है ना वो रफाजत कर लें। वो खतून जो ही टॉयलेट में गई, ये पीछे चला गया और इसने वहां पर उसके साथ मुंह काला कर दिया उसके साथ जो भी इसने कर सकता था, तसल्ली करके। उसके बाद खतून वहां से निकली, और जब निकल के बाहर गई और वहां जाके फिर उसने पुलिस को 999 पर कॉल करके सारा कुछ बता दिया। उसी वक्त तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि ये जा चुका था, लेकिन पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद सारी तफसील देखी गई, डीएनए टेस्ट, जो कुछ भी होता है सारा कुछ करवाया गया। तो ये शहजाद नामी जो सिक्योरिटी गार्ड यूके में रहता है, अपने फैमिली की रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन इसकी एक सिर्फ ज्यादती की वजह से जो है ना सारा कैरियर तबाह हो गया। नौकरी तो खैर जाती ही रही, लेकिन इसको 7.5 साल के लिए सजा हो गई है। ये भी बिल्कुल ताजा तरीन सजा हुई है। वाकया थोड़ा पुराना था, केस चल रहा था, ट्रायल चल रहे थे, और अब जनाब नवंबर 2025 में फैसला किया गया है कि ये कम्युनिटी के लिए खतरा है और ये ऐसे कामों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा 7.5 साल तो इसको सजा दे दी गई है, लेकिन जो माहरीन है वो कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में बरतानिया अब जो है ना सजा पूरी होने के बाद फौरी तौर पर बेशक वो नेशनल भी होगा, उसको जो है ना नेशनैलिटी कैंसिल भी कर रहे हैं, उसको आउट का मतलब है डिपोर्ट कर देते हैं। तो अब ये शहजाद जनाब, इसने जनाब जितनी मेहनत यूके में पेपर बनवाने में की होगी, जॉब्स लेने में की होगी, फैमिली सेट करने में ली होगी, एक 5 या 10 मिनट के चस्के ने सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये वो चीजें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ये वो बातें हैं जो हम रिमाइंड बार बार करवाते हैं कि बाहर जाके आप अगर कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, किसी की मर्जी के खिलाफ उसे ज्यादती करते हैं, तो उसके लिए कानून इतना सख्त है कि आपको वो अगर मुल्क छोड़कर भाग भी जाएंगे ना, पीछे आके पकड़ लेंगे, नहीं छोड़ते। यानी कि आप यहां तक अंदाजा लगा लें कि ग्रूमिंग गैंग की जो हमने खबरें लगाई थी वो 2002 से 2006 या 7 के दरमियान तक जो है ना वो जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, इन्होंने छोटी उम्र के जो बालनियां होंगी ने उन्होंने वरगला के पोटे ते ला के अपना कई कई साल तक अपनी हवस का निशाना बनाया। उनकी उम्रें भी 18 साल से कम थी, और ये बात हो रही है 2002 से 2006 के दरमियान, तो अभी उनको सजाएं मिल रही हैं। तो ये तो वाकया ही जो सिक्योरिटी गार्ड वाला ये नया है, ताजा है, कैसे बच सकता था? तो बार बार हम यही कहते हैं, बाहर के मुल्कों में जाना आजकल बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो चुका है। आप जो बाहर बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं ना कि कितना प्रॉब्लम है, बल्कि जो बाहर लोग हमारे जैसे बैठे हुए हैं उन्हें तो ये तक भी बातें सुननी पड़ेगी जो पाकिस्तान में रिश्तेदार है कि देखो जी आप ही टोर गए हो, तो सानू अगर हम कहते हैं कि हमें भी लेके जाओ तो कहते हो जी वीजे बंद है, या मैं स्पॉन्सर नहीं कर सकता, या बहुत मुश्किल है। बातें सुनने को मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हालात है बाहर, जो खास तौर पर नए लोग जाते हैं। तो इसलिए जनाब जाते ही कंपा आता। अब देखते हैं इसका क्या होता है। जहां रहे खुश रहें, औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।